नमस्कार, हिमालय नवसंचार के पौड़ी बुलेटिन में आपका स्वागत है। हिमालय क्रांति पार्टी की जिला पौड़ी के कार्यकर्ताओं की बैठक पार्टी जिला कार्यालय पौड़ी में जिला उपाध्यक्ष शशि बिष्ट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में सम्मिलित होने पर प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह बिष्ट ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को पार्टी स्थापना से लेकर पार्टी द्वारा अब तक किए गए कार्यों को कार्यकर्ताओं को विस्तार से बताया तथा पार्टी का विजन और मिशन भी कार्यकर्ताओं के सम्मुख रखा। जिला उपाध्यक्ष पपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी पदाधिकारी 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे शहीद स्थल पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे तथा इससे पूर्व 28 सितंबर को खोड़ा गाजियाबाद में गंगा का जल उपलब्ध कराने हेतु पार्टी द्वारा आहूत धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करेंगे। बैठक को प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष शशि बिष्ट व पपेंद्र सिंह रावत, नगर उपाध्यक्ष सुरेश चमोली, राजेंद्र सिंह रावत, श्रीमती नागी देवी, दिनेश नयाल, कुलदीप सिंह, सुश्री पूजा शाह, श्रीमती राधा देवी, अमन पयाल और सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपने विचार रखे। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष पपेंद्र सिंह रावत ने किया। बैठक के समापन पर नगर के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ व्यापारी मणिक स्वीट शॉप के ऑनर कैलाश कुकरेती के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धन्यवाद। ये दृष्टि पत्र ही हमारा डॉक्यूमेंट विजन है। कोई भी पार्टी अपना डॉक्यूमेंट विजन बनाती है, उसको आप कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं अपने वादे के लिए। हमारे वादे ये है और कोई भी राष्ट्रीय अदालत को वादा नहीं कर सकता है। और जो भी मैंने जैसे बताया मूल निवास है, तो राष्ट्रीय अदालत मूल निवास को पूरा लागू नहीं कर सकते। क्यों? कि उन्होंने लाभ लेना है, पूरे देश में लाभ लेना, इसलिए हम ही लोग कर सकते हैं कि हम एक क्षेत्रीय दल के रूप में उभर रहे हैं, इसलिए हम इसको करेंगे। और जो कि भू सख्त कानून का है, तो उसमें भू सख्त कानून बनेगा, चकबंदी होगी। और आप बताए, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई आप एक रोज़गार कैसे देंगे जब सरकार नहीं दे पा रही। तो आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है, पूरे विश्व में केवल एक उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जिसमें पूरे विश्व की भौगोलिक समानताएं मिलती हैं। मतलब उच्च गर्म भी है, निम्न ठंडा भी है, मध्यम भी है और समान भी है। तो यहाँ दुनिया का कोई ऐसा फल नहीं है जो हमारे प्रदेश में नहीं होता। आप गूगल में ढूंढ लीजिए, कोई ना ही कोई ऐसा ना ही है जो हमारे प्रदेश में होता। दुनिया का हमारे भारत का छोड़ के तो रहे पर, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा अनाज ऐसा नहीं जो हमारे देश में पैदा नहीं होता। या हमारे ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो हमारे देश में नहीं, प्रदेश में नहीं होती हो। तो हमारे पास जो संसाधन है, उस लोकल संसाधन है, स्थानीय संसाधन के आधार पर हम रोजगार पैदा करेंगे। यहाँ के लोग यही रोजगार देंगे। बहुत सारे उत्पाद हो सकते हैं और बाकी कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि दुनिया में होती भी नहीं है। मैं आपको जैसे गुच्छी मशरूम है, तो दुनिया में नहीं होता उत्तराखंड के अलावा। जैसे कि ये यहाँ का काम जिसको कीड़ा जड़ी बोलते हैं, तो उत्तराखंड में ही होती है ना, तो हर जगह नहीं होती है। तो सबसे महंगी चीज़ें पूरा देश मांगता है। और यहाँ की सरकार ने दोनों पर रोक लगाई हुई है, उसके दोहन पे। तो क्यों रोक लगाई? वो तो सड़ जाती है, फिर खराब हो जाती है। तो अगर निकले तो हमारे लोग रोजगार मिले और कुछ आय मिले, कुछ हो। तो हमारे बहुत भूभाग जो है कि हमारा अधिकतर भूभाग जो है कि वन क्षेत्र पर ढका हुआ है, हम उसका सदुपयोग कर पा रहे। वर्षों से हम देख रहे हैं कि वन वैसे खड़े, लेकिन वन का जो है कुछ दोहन नहीं हो पा रहा है। हम उसका दोहन ढंग से करें, उसका कुछ आय है, उससे तो कुछ फायदा होगा। लेकिन उल्टे उसमें क्या है कि उसमें खर्चा जी हो रहा है, वन विभाग का बड़ा सेटअप लगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमारा जो प्रदेश है, मैंने कहा भौगोलिक संसाधनों के रूप में सबसे समृद्ध देश है। हम यहीं पर रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ लोग यहाँ रोक सकते हैं। जब रोजगार होंगे तो प्रयास होता ही रिवर्स पलायन होगा, लोग यहाँ रुकेंगे और यहाँ पे नए करेंगे, नए रोजगार करेंगे और नए तरीके से हमारे लोग, बहुत सारे लोग बाहर भी हैं। आप देखते हैं कि पूरे देश में जो है कि उत्तराखंड के लोग कुछ पदों पे हैं, लेकिन वो जो बाहर आए कुछ सीख के आए हैं, तो नए किस्म का कोई रोजगार करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, नई संसाधन पैदा होंगे और लोगों को नई समृद्धि मिलेगी। तो ये हमारी पार्टी का मेन जो है कि मुख्य उद्देश्य है। और बाकी सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग पार्टी में आए
जुड़े। और मेरा आपसे अपेक्षा ये भी है कि आप अन्य लोगों को भी पार्टी का विजन बताएं। लेकिन इससे पहले कि आपको जब मैंने बताया, आप स्वयं हमारे दृष्टि पत्र पढ़ें, उसको ध्यान से रखें। और हमारा फेसबुक हैंडल भी है, पेज भी है, ट्विटर पे भी चलता है, अपना यूट्यूब पे भी चलता है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो आप उसमें भी सक्रिय रहें, क्योंकि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम निष्क्रिय होते हैं, उसको देख के पास कर देते हैं, मतलब उसको देख के इग्नोर कर देते हैं किस्म से। हमें पता नहीं चला, पता आपने देखा कि नहीं देखा, हमसे उसमें प्रतिक्रिया जरूर करें कि बहुत अच्छा हुआ है, कि आप अच्छा लगे तो अंगूठा लगा सकते हैं, बहुत प्यारा हो तो दिल भेज सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको लगता है कि दूसरे को लगेगा कि देख रहा है कोई ना कोई। अपनी तरफ से आप कोई पोस्ट बना सकते हैं, जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, तो आप बना के सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं पार्टी के नाम से। उससे क्या हुआ कि पार्टी का प्रचार प्रसार होगा, आकर प्रचार प्रसार होगा। ये सारी बातें हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करूँगा कि आप सबको सूक्ष्म रूप से बातें बताएं। धन्यवाद। हिमालय नव संचार हिंदी मासिक समाचार पत्र एंड सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क, जयपुर राजस्थान। बेहतर खबरों से जन चेतना तक। मासिक न्यूज़पेपर में विज्ञापन देने या न्यूज़पेपर के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें।